तो आज हम लोग देखेंगे परफेक्शन आईएएस का सुरक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स जनवरी माह के। ठीक है, चलिए क्या है। पहला आपका देखना है यहाँ पे अमेरिका सॉरी 20 CB-22B ऑस्प्रे विमान का मलबा मिला है। ठीक है, खबरों में था सीबी, क्या नाम था विमान का नाम? सीबी, 20। हेलो, बिल्कुल 22 हाँ का सर बी। बोलिए। ठीक है, ऑस्प्रे विमान का क्या मिला? मलबा मिला है। ठीक है, ऑस्प्रे। ठीक है, ऑस्प्रे। अमेरिका और जापानी गोताखोरों ने हाल में ही दक्षिणी पश्चिमी जापान के पास में दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी वायुसेना CB-22B ऑस्प्रे विमान के मलबे और चालक दल के सदस्यों के अवशेष की खोज की है। ठीक है, कहाँ पे मिला है तो ध्यान में रखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी जापान के पास। ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी वायुसेना के CB-22B ऑस्प्रे विमान के मलबे और चालक दल के सदस्यों के अवशेष की खोज की गई है। प्रमुख बिंदु की बात करें, इससे दुनिया भर में अमेरिकी मरीन, ठीक है, कॉपर्स, अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना के परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। इसे दुनिया भर में अमेरिकी मरीन कॉर्पस, अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना के परिचालन आवश्यकताओं को, ठीक है, पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, से बताइए अभी हाल फिलहाल में अमेरिका का एक, ठीक है, अमेरिका का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इनमें से कौन सा विमान है? तो CB-22B, CB-22B ऑप्सरे विमान था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने किया था? तो बोइंग का ध्यान में है। रखना है, बोइंग। बोइंग ने। ठीक है, ध्यान में किसने करवाया था? बोइंग ने। कहाँ पे मिला है तो ध्यान रखें, दक्षिणी पश्चिमी जापान के पास। दक्षिणी पश्चिमी जापान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ढूंढने का काम किया है किसने? गोताखोरों ने किया। किसकी गोताखोरों ने किया है तो ध्यान रखें, किस मतलब कहाँ के गोताखोर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, अमेरिका। अमेरिकी और जापानी गोताखोर दोनों ने मिलकर ये कार्य किया है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। कोलंबो में सुरक्षा कॉन्क्लेव मॉरिशस में संपन्न हुआ। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव मॉरिशस में संपन्न हुआ है। ठीक है, मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मॉरिशस में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? एनएसए अजीत डोभाल साहब शामिल हुए। ठीक है, कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है। ठीक है, बात करेंगे कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और कौन सा देश शामिल है? मालदीव शामिल है। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? तो मॉरिशस में। बोलिए एक बार, कहाँ पे हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, मॉरिशस। इस कॉन्क्लेव में कौन कौन शामिल है? तो भारत है, श्रीलंका है, मॉरिशस है और मालदीव शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। ठीक है, पर्पस क्या था इसके करने का? तो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना, तस्करी और साइबर से मुकाबला और मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर काम करना। मतलब क्या था इनका सहयोग, मतलब इनका उद्देश्य था। अग्नि 1 का सफल परीक्षण की बात करेंगे, हो गया है। खबरों में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो अग्नि 1 का क्या है? अग्नि 1 सबसे पहले क्या बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। इसका क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया। किस तरह का? शॉर्ट रेंज है, क्या है? शॉर्ट रेंज है। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अग्नि-1 एक सिद्ध उच्च परिशुद्धता मिसाइल प्रणाली है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के तत्वावधान के लिए किए गए उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च ने सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों का सफलतापूर्वक मतलब क्या किया है? मान्य किया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल जिनका सफल परीक्षण किया गया, क्या नाम? अग्नि 1 है। ठीक है, कहाँ से किया गया? ये बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज उड़ीसा है, से। कहाँ से किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, ओडिशा से। अब आते हैं आईएनएस कदमत, मनीला पहुंचा। क्या नाम है? आईएनएस कदमत कहाँ पहुंचा? मनीला। मनीला की बात करें, फिलीपींस की राजधानी है। तो लंबी दूरी के ऑपरेशन तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस कदमत की बात करें, फिलीपींस के मनीला पहुंच चुका है। ठीक है, इस यात्रा का उद्देश्य भारत और फिलीपींस के बीच समुद्री सहयोग को मतलब क्या करना है? बढ़ावा देना। तो ये प्रश्न नहीं आएगा क्या पर्पस है, पूछेगा बताइए अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, मनीला पहुंचने वाला भारत की तरफ से, ठीक है, वो क्या बोलते उसको, नेवी का शिप का नाम क्या है? ठीक है, या तो आईएनएस कदमत। ठीक है, ध्यान में क्या नाम है? आईएस कदमत। आप देखेंगे आगे, मनीला में दक्षिणी चीन सागर में आईएनएस कदमत और फिलीपींस नौसेना ने, ठीक है, एक ऑफ तटीय गश्ती जहाज बीआरपी रेमन अलकराज के बीच, बीआरपी रेमन अलकराज के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। आईएनएस कदमत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन क्या है? वारफेयर कॉर्वेट है। क्या है? तो आईएनएस कदमत का एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है, जो अत्याधुनिक एंटी सबमरीन हथियार से मतलब क्या है? सुसज्जित है। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा आईएनएस कैडमट क्या स्वदेशी रूप से निर्मित है, मतलब भारत के द्वारा ही से निर्मित किया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्बेट है जो अत्याधुनिक एंटी सबमरीन हथियार से मतलब क्या सुसज्जित है। कहाँ पहुंचा है तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी चीन सागर में आईएनएस कदमत और फिलीपींस नौसेना के एक ऑफ तटीय गश्ती अभ्यास, ठीक है, बीआरपी रेमन अल्कराज के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कार्यक्रम का आयोजित किया गया। ठीक है, अब आते हैं आईएनएस, ठीक है, आईएनएस तरमुगली, क्या नाम है, आईएनएस तरमुगली भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। तो आईएनएस तरमुगली की बात करेंगे, भारतीय नौसेना में क्या हुआ, शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना में आईएनएस तरमुगली को फिर से मतलब शामिल किया गया। ठीक है, मतलब पहले भी थी, अब वर्तमान संदर्भ में फिर से आ गई। ठीक है, भारतीय नौसेना 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में आईएनएस तारमुगली को एक फास्ट अटैक क्राफ्ट को शामिल किया गया। ठीक है, क्या है ये, आईएनएस तरमुगली को जो शामिल जो किया गया एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक है, एफएसी, ठीक है, क्या बताएंगे, एफएसी है। ठीक है, क्या है, फास्ट अटैक क्राफ्ट, एफएसी। ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम है इसका, आईएनएस तरमुगली, क्या नाम है, आईएनएस तरमुगली। ठीक है, ध्यान, कहाँ पे शामिल किया गया, विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्या है, तो जहाज एक ट्रिंकेट क्लास एफएसी है जिसे 2006 में भारत सरकार द्वारा मालदीव नौसेना रक्षा बलों को उपहार में दिया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसे किसे दे दिया था, मालदीव को उपहार में दे दिया था। ठीक है, जहाज एक ट्रिंकेट क्लास एफएसी है जिसे 2006 में भारत सरकार द्वारा मालदीव नौसेना रक्षा बलों को उपहार में दे दिया गया था। जहाज को इस साल मई में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया। ठीक है, जहाज को इस बार क्या कर दिया गया, मालदीव के साथ जब हमारा संबंध खराब हुआ है तो मतलब हमें वापस कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखें एमएनडीएफ को एक नए, ठीक है, एमसीजीएम हुरवी के रूप में एक इन सर्विस वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट भी प्रदान किया गया था। ठीक है, 46 मीटर का जहाज जिसका नाम अंडमान समूह के एक सुमरय द्वीप, ठीक है, अरमुसली द्वीप के नाम पर रखा गया है, 320 टन का वजन उठाता है और 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका नाम क्या है, आईएनएस तारमुगली। ठीक है, आईएनएस क्या है, तारमुगली। ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना में फिर से मतलब शामिल हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जहाज को इस साल मई में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया। हमने किसे दिया था, इस जहाज को किसे दिया था, तो हमने मालदीव को दिया था जो कि नमक हराम है, पता ही आप लोग को। उसने लौटा दिया तो अच्छा ही किया। ठीक है, इसको फिर से भारतीय सेना में, भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर दिया गया। ठीक है, 46 मीटर का जहाज है जिसका नाम अंडमान समूह की सुरमय द्वीप के नाम पर रखा गया है। क्या, सुरमय द्वीप के नाम पे रखा गया। ठीक है, जिसका नाम अरमुसली द्वीप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, अरमुसली द्वीप के नाम पे रखा गया। 320 टन का वजन उठाता, 30 समुद्री मील से, ठीक है, अधिक गति से चल सकता है। एक समुद्री मील में कितना होता है, एक समुद्री मील में किलोमीटर, 13 बाबा, उतना नहीं, 1 पॉइंट कितना होता है, एक समुद्री मील बराबर, कोई भी आदमी 1.62 नॉटिकल मील होता है ना सर। 1.852 कितना होता है, याद रखिएगा 1.85 होता है। आपको तो बेसिक प्रश्न नहीं याद रहता है। 1.852, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इतने स्पीड से चलेगा। ठीक है, आप चलेंगे। समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण खबरों में रहा। ठीक है, समर वायु रक्षा प्रणाली क्या, एडीएस है। एडीएस का मतलब क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, ये चर्चा में था। समर वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने, आईएफ ने अशस्त्रिक अभ्यास में समर वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, समर की बात करेंगे। वायु रक्षा प्रणाली समर सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को आईएफ के रख रखाव के कमान के तहत एक इकाई के रूप में विकसित किया गया है। ठीक, कैसे मार करती है समर, अभी एग्जाम में भी पूछा था, किसी एग्जाम में भी पूछा था समर के बारे में। कैसे मार करती है तो भाई सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है समर, मतलब लैंड टू सरफेस है। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, आईएफ के रख रखाव कमान के तहत इकाई द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, क्या है समर, तो वायु रक्षा प्रणाली है। देखेंगे सुनिश्चित प्रतिशोध के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल समर एक कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली, कितने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इस प्रणाली को अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य भेजा जा सकता है। इसका उपयोग कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले जहाज लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। यह 2 से 2.5 मैक की गति सीमा पर चलने वाली मिसाइलों के साथ हवाई खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। कौन कर सकता है, वो समर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कितने, 10 से 12 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा शॉर्ट रेंज के लिए। 2 से लेकर 2.5 मैक की स्पीड से जो चलेगा हवाई जहाज उसको भी उड़ा सकता है।
ठीक है, जमीन से लेके हवा में मार करेगा। ठीक है, समर क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ करेगी, खबरों में रहा। ठीक है, तो सीआईएसएफ संसद की सुरक्षा अपने हाथों में लेगी। तो पहले कौन करती थी, तो भाई साहब पहले जो करती थी, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस करती थी। पहले कौन करती थी, तो पहले डीपीएस दिल्ली पुलिस करती थी, अब करेगी कौन, करे सीआईएसएफ करेगी। ठीक है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का फैसला किया है। तो संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, गृह मंत्रालय की है, और किसे सौंप दिया है अब, तो भाई साहब सीआईएसएफ को सौंप दिया है। ठीक है, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सीआईएसएफ एजेंसी संसद सुरक्षा प्रभारी के रूप में दिल्ली पुलिस की जगह लेगी और प्रवेशकों की तलाशी सहित सभी जिम्मेदारियां संभालेगी। पहले संसद परिसर में आने वाले की तलाशी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। अब आते हैं सीआईएसएफ के बारे में, बात है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। कहाँ पे दिखेगा, एयरपोर्ट पे दिख जाएगा, लाल किला देखने जाइए, कोई भी नेशनल मोन्यूमेंट देखने जाइए, वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, भारत का कोई भी मतलब आईओसीएल है, ठीक है, कोई भी संस्था ऐसा जो कि सार्वजनिक हित की संस्था है, उस सब जगह पे आपको कौन दिखेगा, तो सीआईएसएफ ही दिखेगा। ठीक है, स्पेशली आपको एयरपोर्ट पे। ठीक है, इसका गठन 1968 में हाँ केंद्रीय तो औद्योगिक स्थापना दिवस सुरक्षा था। बल। हाँ हाँ, आज 10 मार्च है ना, हाँ आज इसका स्थापना दिवस है। ठीक है, तो 1968 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, केंद्रीय पुलिस फोर्स के अंतर्गत ये आता है, गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करती है। ठीक है, इसकी स्थापना दिवस 10 मार्च 1969 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सिफारिश, इसकी स्थापना जस्टी मुखर्जी आयोग की सिफारिश के बाद हुई थी। किसके, तो जस्टी मुखर्जी आयोग की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करेंगे, सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई डाउट, तो अब सिंपल ध्यान में रखना है, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ को दी जाएगी। पहले दिल्ली पुलिस थी, सुरक्षा में चूक हुई, अब इसका गठन किया गया सीआईएसएफ को 1968 के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम के द्वारा। स्थापना की बात के 10 मार्च 1969 को हुआ था। आयोग किस आयोग की अनुशंसा पे की गई थी, तो मुखर्जी आयोग, ध्यान में रखेगा। मुख्यालय की बात करें, नई दिल्ली में है। और इसका हेड कौन है, नीना सिंह, कौन है अभी हेड इसका, नीना, नीना गुप्त, हाँ वही है। सीआईएसएफ कोई महिला हेड बनी, क्या नाम है, नीना गुप्ता, सिंह है ना, नीना सिंह। नीना सिंह। जो भी हो, नीना, नीना जी है, गुप्ता या सिंह जो भी हो। ठीक है, देख लीजिएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सम्मेलन खबरों में है। ठीक है, हिंद हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, IONS, ठीक है, चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चिफ्स का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा 19 से, ठीक है, 22 दिसंबर तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। किसके द्वारा, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चिफ्स का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी के द्वारा 19 से 22 दिसंबर तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में, ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार कॉन्क्लेव के लिए 3 दिवसीय भारतीय नौसेना प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार कॉन्क्लेव के लिए, ठीक है, 3 दिवसीय, ठीक है, भारतीय नौसेना प्रतिनिधि मंडल का क्या कर नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन कर, भारत की तरफ से कौन गए थे, तो आर हरि कुमार साहब गए थे भारत की तरफ से। कहाँ पे हुआ हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, कहाँ पे, थाईलैंड में हुआ। थाईलैंड में कहाँ पे, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। कहाँ पे हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे नौसेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ जो थे हर जगह के जाएंगे, और उनमें से भारत की तरफ से एडमिरल आर हरि कुमार साहब गए, क्योंकि नौसेना के मतलब क्या है, प्रमुख यही है। ठीक है, बीनबैक्स 2023 खबरों में रहा, क्या नाम है इसका, बीनबैक्स। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए हनोई पहुंची। ठीक है, हनोई किसकी राजधानी है, तो हनोई की बात के वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए हनोई पे। बीनबैक्स क्या है, तो बीनबैक्स मतलब भारत और मतलब क्या है, वियतनाम के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। 45 कर्मियों वाली भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, बीनबैक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए हनोई वियतनाम पहुंचे थे। बीनबैक्स, ठीक है, बीनबैक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं भारत, ठीक है, ध्यान में किसके वजह, बी से वियतनाम, आई से इंडिया, बी से बाइलेटरल, ठीक है, ए से आर्मी, नहीं बन रहा है। ठीक है, वियतनाम और किसके बीच में, भारत के बीच में होता है। ठीक है, कुछ भी होगा देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में कैमा संस्करण था, चौथा संस्करण था। ठीक है, बाइलेटरल तो होगा, द्विपक्षीय है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देना। बीए का मतलब बाइलेटरल हो गया।
हाँ ठीक है, अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना, दोनों पक्षों के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, शांति स्थापना संचालन पे संयुक्त चार्टर धारा, ठीक है, 7 के तहत है। मतलब शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र की कौन सी धारा है, तो धारा 7, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त अभ्यास विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, दोनों दल संयुक्त रूप से रणनीतिक तकनीकी प्रक्रियाओं का मतलब क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विनबैक्स की बात करेंगे, भारत और मतलब वियतनाम के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ, हनोई में हुआ है, ठीक है। हनोई कहाँ पे है, तो हनोई मतलब वियतनाम की राजधानी है। भारत की तरफ से एक मतलब आर्म फोर्स गई है, कितने सदस्य थी, तो 45 कर्मियों वाली थी। कितनी कर्मियों वाली थी, 45 कर्मियों वाली थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते, जापान ने सैन्य बजट को 16% से अधिक बढ़ा दिया है। तो रिकॉर्ड सैन्य बजट के तहत अगले साल जापान का रक्षा खर्च 16% बढ़ रहा है। तो भाई जापान ये काम क्यों कर रहा है, तो जापान का सबसे बड़ा जो आतंक जो है नॉर्थ कोरिया से, किससे है, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया से, मतलब ये आतंकित रहता है। साथ में रूस के साथ भी इसका मतभेद है, ठीक है, रूस के साथ भी इसका मतभेद है। नॉर्थ कोरिया तो इसको हमेशा धमकाते ही रहता है, ठीक है। इस वजह से अपना 16% मतलब इसने क्या किया, सैन्य बजट को मतलब क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। रूस के साथ विवाद है इसका, कौन सा, किरुल आइलैंड को लेकर, ठीक है। कौन सा आइलैंड है, किरुल, क्यूराइल आइलैंड, किरुल क्यूराइल, क्या है, कुरल क्या है, क्यूराइल आइलैंड। और जो भी हो उसी के लिए कुरल किरल जो भी है उसके साथ इसका विवाद है। अब आते हैं प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। रिकॉर्ड सैन्य बजट के तहत जापान का रक्षा खर्च अगले साल 16% से अधिक बढ़ गया। मार्च में शुरू हो जाने वाले, ठीक है, 2024 वित्तीय वर्ष के लिए 795 ट्रिलियन एन, ठीक है, 795 ट्रिलियन एन, एन का मतलब जापानी मुद्रा, जो कि मतलब 56 बिलियन, ठीक है, होता है, ठीक, कितना होता है, 56 बिलियन अमेरिकी होता है। का रक्षा बजट 5 साल के लिए सैन्य निर्माण कार्यक्रम के दूसरे वर्ष का प्रतीक है। कैबिनेट द्वारा अपनाया गया कि बजट F-35, ठीक है, स्टील्थ लड़ाकू जेट और अन्य अमेरिकी हथियारों के साथ सेना को और मजबूत करेगा, क्योंकि जापानी सैनिक तेजी से सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं और अधिक आक्रामक भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो F-35 खरीदा जाएगा। हथियार किससे खरीदेंगे, जापान से खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, क्या बोलते हैं, अमेरिका से खरीदेंगे। 16% अपना सैन्य बजट जापान ने अपना बढ़ा लिया है, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि कितनी खर्च कर रही है, 7.95 ट्रिलियन एन खर्चा कर रही है, ठीक है, जो कि मतलब 56 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर होगी। आईयूएनएस की कल्पना भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में कैसे मंच के रूप में की गई थी। आईयूएनएस वाला यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है, मिक्स कर दिया क्या। आईयूएनएस कदमत जापान पहुंचा, आईएनएस कदमत अभी किधर गया था, जापान गया था, उधर तो इंडोनेशिया घूम रहा था ना, मनीला में है था इनस कदमत। फिर जापान पहुंच गया। देख लीजिए, ये सही से नहीं बना, इसको मिक्स 27 कर में दिया। गया है ना, ये 27 का इन्होंने कोई रिपोर्ट है टॉपिक ना। ही नहीं है ना, कोई टॉपिक ही नहीं, बिना टॉपिक को दे दिया है। अच्छा, जापान वाला टॉपिक मिक्स कर दिया, चलिए देख लेते हैं। आईओएनएस की कल्पना भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जो हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। आईओएनएस का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना 2 साल 8 और 10 के लिए अध्यक्ष थी। 8वें कॉन्क्लेव में आईओएनएस देशों की नौसेनाओं के प्रमुख, समुद्री एजेंसियों के प्रमुख भाग ले रहे थे, और इसमें आईओएनएस की, ठीक है, राजधानी फ्रांस और से थाईलैंड हस्तांतरित की गई थी, ठीक है, थाईलैंड गई थी, ठीक है। अब चलेंगे, आईओएनएस कदमत फिर जापान पहुंच चुका है, ठीक है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर से लंबी दूरी ऑपरेशन तैनाती पर आईओएनएस कदमत ने ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए, ठीक है, 2 दिसंबर 2023 को जापान के ओकोसुका पहुंचा। कहाँ पहुंचा, जापान के ओकोसुका। आईएनएस कदमत की जापान यात्रा और, ठीक है, जेएफएसडीएफ के साथ बातचीत का उद्देश्य भारत प्रशांत के लिए दोनों देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत और जापान के बीच में समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। आईएनएस कदमत एक स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है, जो अत्याधुनिक, ठीक है, एएस हथियार सूट से सुसज्जित है। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट में से दूसरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है ये। तो ये प्रोजेक्ट 28 के तहत क्या बनाया जा रहा है, ठीक है, 4 पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट, मतलब एंटी सबमरीन, ठीक है, पनडुब्बी रोधी का मतलब एंटी सबमरीन, ठीक है, वारफेयर कॉर्वेट में से ये दूसरा है क्या, आईएनएस कदमत, ठीक है। योकोसुमा में जापान में भारतीय प्रवासी की उपस्थिति में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस मनाया था। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस भी जापान में मनाया गया है आईएनएस कदमत के द्वारा, ठीक है। तो आईएनएस कदमत पहले इंडोनेशिया गया था, इंडोनेशिया के बाद कहाँ गया, तो इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे आ गया, क्या बोलते हैं इसको, फिलीपींस, जापान में। क्या नाम है, फिलीपींस भी जापान, गया, फिलीपींस गया था कि जापान के बाद इंडोनेशिया गया था, फिलीपींस है।
अच्छा, जापान के बाद फिलीपींस में फिलीपींस, आई पहले जापान तब मनीला गया फिलीपींस। था। बिल्कुल हाँ। यहाँ पे ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे, ये आईएनएस ये कहाँ पे गया, आईएनएस तरमुगली कहाँ पे गया था? ये मालदीव नौसेना ने भारत को वापस कर दिया, ठीक है, मा- मालदीव की मतलब सेना ने वापस भारत को कर वापस दिया किया था। है। हाँ, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आईएनएस कदमत यहाँ पे, ठीक है, मनीला, ठीक है, कहाँ पे, मनीला, ठीक है। और फिर मतलब कहाँ गया, मनीला के बाद मतलब कहाँ पे गया, जापान, जब ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे गया, जापान गया, ठीक है। चलिए नहीं एक बार नहीं, सबको रिवीजन करवा दो। पहले जापान गया तब मनीला और गया। जहां भी गया पहले जापान मनीला दोनों जगह गया, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं CB-20B, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विमान मिला, किस देश का विमान था? इसका अमेरिका अमेरिका। का था, ठीक है, कहाँ मतलब किसने बनाया था? बोइंग कंपनी बोइंग कंपनी। बॉय ने, सुरक्षा, ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कहाँ पे संपन्न हुआ? मॉरिसस में मॉरिशस। मॉरिशस में। भारत की तरफ से कितने पार्टिसिपेट किया? डोभाल जी ठीक है, एनएसए डोभाल जी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अग्नि-1 जो है कम दूरी है, फिर मतलब लॉन्ग रेंज है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक शॉर्ट मिसाइल ये रेंज कहाँ वाला। से इसको मतलब प्रक्षेपित कहाँ से किया गया? अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम देव। ध्यान रखें, अब्दुल अबुल कलाम जी, ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका, अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इनको प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। अब आईएनएस कदमत कहाँ पहुंचा? मनीला मनीला। मनीला पहुंचा, ठीक है, आईएनएस कदमत कहाँ पे पहुंचा? मनीला पहुंचा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके आईएनएस कदमत कहाँ पे, उसके एक जगह और कहाँ पे आईएनएस कदमत पहुंचा, तो जापान भी पहुंचा, ठीक है। जापान। हम्म आईएनएस तरमुगली, ठीक है, ये कहाँ पे पहुंचा, तरमुगली? मालदीव्स विशाखापट्टनम पे इसको शामिल किया गया, मालदीव। मालदीव से भारत आया, ठीक है, मालदीव से भारत आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समर क्या है ये? समर एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, क्या है, समर है, ठीक है। कैसे मार करती है ये? सरफेस टू एयर हाँ, बिल्कुल, सरफेस टू एयर मतलब क्या करती है, ठीक है, मार करती है, ठीक है, सतह से ध्यान हवा। रखेंगे। कितने किलोमीटर तक ये मतलब वो कर सकती है? 10 से 12 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब कितने मैक के स्पीड के जहाजों को ये मतलब कैच कर दो सकती है? से ढाई दो से रहा है। बिल्कुल, 2 से 2.5, ठीक है, ध्यान रखें, 2 से 2.5 मैक, ठीक है। आप चलते हैं, ठीक है। संसद की सुरक्षा अब कौन करेगी? सियासत संसद। सीआईएसएफ करेगी, कौन करेगी? सीआईएसएफ करेगी, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1967, 10 मार्च। ठीक है, 1969 में हुआ था, ठीक है। कौन सा आयोग था? मुखर्जी आयोग मुखर्जी। मुखर्जी आयोग, ठीक है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ पे हुआ सम्मेलन ये? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में बैंकॉक थाईलैंड हुआ। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आर हरि कुमार ठीक है, आर हरि कुमार ने भारत की हरिकृष्ण। तरफ से मतलब क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिनबैक्स किसके किसके बीच में संयुक्त अभ्यास है, बायलैटरल है ये? इंडिया भारत वियतनाम भारत वियतनाम। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में क्या होता है, बिनबैक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये बिनबैक्स? हनोई में ये कहाँ पे हुआ? हनोई में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जापान ने सैन्य बजट को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? 16% 16%। ठीक है, कितने प्रतिशत? 16% बढ़ा दिया। क्या ये अमेरिका से कौन से विमान खरीदेगी? F-35 जेट F-35। F-35 खरीदेगी, ठीक है, ध्यान रखो, कितनी क्या खरीदेगी, तो F-35 खरीदेगी, ठीक है। आईएनएस कर्ण जापान के किस द्वीप पे पहुंचा, किस प्रांत में पहुंचा? योकोसुका योकोसुका। युकोसुका, ठीक है, ध्यान रखें, युकोसुका कहाँ पे पहुंचा? युकोसुका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, चलिए, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। आप चलेंगे पुरस्कार और सम्मान निपटा दे। सर, बिहार वाला रहने दे, हिस्ट्री करके तुरंत पॉलिटी में चल जाते हैं। ये करवा दीजिए ऐसे रहने दे कि पुरस्कार निपटा दे? सर निपटा दीजिए प्लीज कम ही क्या? होगा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, अवार्ड पढ़ा देता हूँ, ठीक है, अवार्ड पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी। 10 से 15 मिनट लगेगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है।
ठीक है। साहित्य अकादमी ने मैथिली में युवा पुरस्कार 2023 के विजेता की घोषणा की। किस किस भाषा? मैथिली में, ठीक है। साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा में अपने 2023 युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। मैथिली भाषा के लिए युवा पुरस्कार संस्कृति मिश्रा को, ठीक है, उनके कविता संग्रह, ठीक है, कहबाक आची हमरा, माइक बंद कीजिए, क्या नाम है, कहबाक आची हमरा के लिए दिया गया। किसे दिया गया? संस्कृति मिश्रा को। किसे दिया गया? संस्कृति मिश्रा को दिया। किसे दिया गया? संस्कृति मिश्रा को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनकी कविता संग्रह का नाम क्या? कहबाक आची हमरा। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार के एक तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो मैथिली भाषा के लिए युवा पुरस्कार किसे दिया गया? संस्कृति मिश्रा को दिया गया है। और किसके लिए? कहबाक आची हमरा के लिए दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया भाई साहब? 50,000 रुपया मिलता है, एक तांबे की पट्टिका मिलती है। 3 भारतीयों को गोल्डन, ठीक है, आउल अवार्ड, गोल्डन बाउल होता है, आउल कौन होता है? आउल है डिफेंस ठीक है। का। नहीं, आउल होता है कि बाउल होता है? आउल गोल्डन अवार्ड श्रीलंका में। उल्लू अवार्ड होगा। बाउल पर है तो गोल्डन बाउल, ठीक है। एक बार चेक कीजिए तो गोल्डन बाउल है कि आउल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 3 भारतीय अधिकारियों के गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया। श्रीलंका में 3 भारतीय अधिकारियों को स्नातक समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिकारी कोलंबो में श्रीलंका के रक्षा सेवा कमांड और स्टाफ कॉलेज में कमांड और स्टाफ पाठ्यक्रम से जुड़े थे। अधिकारियों ने विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को विदेशी छात्र अधिकारियों में प्रथम स्थान पाने के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है? गोल्डन बॉल अवार्ड है। हाँ, बॉल है ना। सर गोल्डन आउल अवार्ड है, सही है। गोल्डन बॉल अवार्ड उस फुटबॉल में मिलता है, गोल्डन बॉल। अरे गोल्डन बॉल तो फुटबॉल में मिलता है, गोल्डन बॉल बोल, गोल्डन आउल ही होगा, ठीक है। ध्यान रखिए श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, रानिल विक्रम साहब ने दिया है, जो कि वहां के क्या है, प्रेसिडेंट है। किन किन अधिकारी को मिला है? तो नाम क्या है? सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर शनि शर्मा, ठीक है। आप चलेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, खबरों में था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया गया, ठीक है। कौन होते भाई 24 भाषा है? तो 22 जो है 8वीं अनुसूची की भाषा है, 2 भाषा बढ़ जाती है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। कौन सी भाषा? ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी। पहले ये सब पढ़ाते थे तो सबको कंफ्यूजन होता था, लेकिन इतना नारे ने इसे पढ़ाया ना, सबके मुंह पे याद हो गया, ठीक है। तो कौन कौन भाषा है? अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में एक्स्ट्रा दिया जाता था। 22 + 2 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या किया गया। तो 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कहानी, 3 निबंध और एक साहित्यिक अध्ययन इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते। अब किसे मिला? तो नीलम शरण गौर को। क्या? नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास, ठीक है, रिक्यूम इन राग जानकी के लिए पुरस्कार मिलेगा। और संजीव को उनके हिंदी की उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। अंग्रेजी में किसे मिला? नीलम शरण गौर को। याद रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट है, VBI है। क्या है? नीलम शरण गौर को, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे हिंदी में किसे मिला, तो क्या बताए? हिंदी में किसे मिला है? तो हिंदी की बात करें, हिंदी के लिए मिला है, संजीव जी को मिला है, ठीक है। उनकी रचना कौन है संजीव जी की? क्या रचना है संजीव जी की? मुझे पहचानो। क्या है? मुझे पहचानो, ठीक है। ध्यान रखें, क्या नाम है? मुझे पहचानो, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए मैथिली भाषा का साहित्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो मैथिली भाषा का सांस्कृतिक पुरस्कार बासुकीनाथ झा को। लेकिन अगर पूछेगा मैथिली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो संस्कृति मिश्रा को। किसे? संस्कृति मिश्रा को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नॉर्मल वाला जो होता है किसे मिला था? बासुकीनाथ झा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जबकि सादिका नवाब साहिर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो मैं सबका नाम पूछ रहा हूँ, आप जरा हमें ये बता, नीलम शरण गौर को किसमें मिला है? इंग्लिश में। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी। चलिए, मुझे पहचानों के लिए किसे मिला है? संजीव को। संजीव दा हिंदी। ठीक है। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को किस भाषा के लिए मिला है? मैथिली भाषा। निबंध संग्रह, निबंध भाषा है, निबंध संग्रह मैथिली भाषा के लिए, ठीक है। और उर्दू में किसे मिला है? नवाब साहिर सादिका। नवाब साहिर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए, ठीक है। चारों है, चारों भाषा आप लोग ध्यान रखें। बिहार के संदर्भ में आपको मैथिली भाषा इंपोर्टेंट है, भोजपुरी भाषा में नहीं दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार के मैथिली भाषा को दिया जाता है क्योंकि संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल है।
तमिल के लेखक की बात करें राजशेखर जी को, देव भारती के लिए। तेलुगु के लेखक की बात करें टी पतंजलि शास्त्री को। मलयालम का साहित्यकार ईवी रामकृष्णन को मिला है, ठीक है। उधर का 4 गो हो गया। अब चलते हैं दक्षिण भारत में। बताइए तमिल के लेखक किसे मिला? तमिल लेखन के लिए राजशेखर किसे? राजा राजशेखरन को, ठीक है। तेलुगु के लिए, टी तेलुगु पतंजलि लेखन के लिए पतंजलि टी पतंजलि शास्त्री को। मलयालम साहित्यकार का नाम बताइए क्या मिला, किनके मिला ये? ईवी रामकृष्ण। बिल्कुल ईवी रामकृष्णन साहब को मिला, ठीक है। सारे के सारे नाम प्रमुख है, यू शुड बी लर्न, ठीक है। अब चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 1954 की शुरुआत हुई थी 12 मार्च को। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इस मंत्रालय का अधीन एक स्वायत्त निकाय है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय का अधीन, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान में सूचीबद्ध, ठीक है, सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में दिए जाते हैं। पुरस्कार में एक मंजूषा के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें एक उत्कीर्ण तांबे की पत्ती का 1 सॉल और 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। पैसा कितना है? युवा वाला में 50,000 रुपया, ठीक है। इसमें कितना होता है? 1 लाख रुपए। यह पुरस्कार वर्ष के ठीक पहले से 5 वर्षों के दौरान पहली और प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। यह पुरस्कार वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान पहली और प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित, मतलब जिस भी व्यक्ति को मिलेगा तो जिस साल मिलेगा उस साल से पीछे के 5 साल के उसके कृति के लिए उस व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कब स्थापित हुआ? तो 1954 को स्थापित हुआ। किस मंत्रालय का अधीन काम करा? संस्कृति मंत्रालय का अधीन। कितने भाषाओं में दी जाती है? तो 22 प्लस 2 भाषाओं में दी जाती है, 24 भाषाओं में, ठीक है। 2 भाषा एक्स्ट्रा कौन है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी है, ठीक है। कितने पैसे मिलते? तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। कितने साल का रिकॉर्ड देखा जाता है? जिस साल दिया जा रहा है उससे 5 साल पीछे का, ठीक है, मतलब टोटल 5 वर्षों के दौरान, ठीक है। तमिल लेखन किसमें मिला? तो राजशेखरन को मिला है, ठीक है, देवी भारती के लिए, ठीक है। तेलुगु लेखन में किसे मिला? तो पतंजलि शास्त्री को मिला। मलयालम किसे मिला है? तो साहित्यकार, ठीक है, ईवी रामकृष्णन के लिए। हिंदी में किसे मिला है? संजीव जी को मिला है, ठीक है। हिंदी में किसे मिला है? संजीव जी को। मुझे पहचानो के लिए नीलम शरण गौर को किसमें मिला है? इंग्लिश में मिला है, कि रिक्विन इन राग जानकी के लिए, ठीक है। बासुकीनाथ झा को किसमें मिला? मैथिली में मिला है। किसने मिला? तो बोध संकेतन के लिए, ठीक है। उर्दू में किसने मिला था? सादिका नवाब जाहिर को मिला। किसने मिला था? राजदेव की अमराई के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे क्या थे? इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना था, एग्जाम में प्रश्न आने की संभावनाएं है, ठीक है। ये सब जो करवा रहा हूँ, ये सब ये जो देखा, इसमें स्टेटमेंट बना के साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैसे में 5-4 को स्टेटमेंट के साथ ये प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं सांस्कृतिक विरासत स्थल यूनेस्को में एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया, ठीक है। देखते हैं। तो यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2023 का एशिया प्रशांत पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। रामबाग गेट और रैमटस परियोजना को इसकी समावेशिता और व्यापक समुदाय तक पहुंच के लिए सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। रामबाग गेट, ये पंजाब में पड़ता है, थी। चर्च ऑफ एफिकेनी और बीकानेर हाउस सहित 3 परियोजनाओं को अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो रामबाग गेट और रैमटस परियोजना को इसकी समावेशिता और व्यापक समुदाय तक पहुंच के लिए सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, ठीक है। और अवार्ड ऑफ मेरिट किसे मिला? चर्च ऑफ एपिकेनी और बीकानेर हाउस सहित 3 परियोजनाओं को। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत मूल्य की संरचनाओं को बहाल करना, संरक्षित करने की व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मानता देते हैं। मतलब संस्था को भी दिया जा सकता है, व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। मतलब पुराने धरोहर संरक्षण का क्या कर, पुराने धरोहर संस्कृति का क्या करे? संरक्षण कर दे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस पुरस्कार में जूरी चीन, भारत और नेपाल की 12 परियोजनाओं की मान्यता दी गई, ठीक है। इस पुरस्कार जूरी द्वारा चीन, भारत और नेपाल की 12, ठीक है, कितना? 3 चीन, भारत और नेपाल की 12 परियोजनाओं को मान्यता दी गई। यूनेस्को के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करेंगे पेरिस में है। इसमें 194 देश सदस्य है। 12 की बात करें एसोसिएट स्टेट है, जिसको सहयोगी देश कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को का 194वां सदस्य बन गया। यूनेस्को से बाहर आ गया था, लेकिन नवीनतम सदस्य 194वां नंबर सदस्य बन। ये एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, लोग गलती करेंगे, बोलेंगे 194वां सदस्य कौन है, किसी का ध्यान यूएसए पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि सोचेगा भाई इतना बड़ा देश है। यूएनओ का मतलब परमानेंट मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को जो कि यूएनए का एक मतलब, यूएन का मतलब एक क्या संगठन है, तो यूनेस्को से बाहर कैसे यहाँ गया? नहीं, ये बाहर आ गया था, फिर से शामिल हुआ, 194वां सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल 194वां सदस्य है
है ही, और 94वां 94 सदस्य की बात करेंगे यूएसए ही है, ठीक है। अब 12 जो है एसोसिएट स्टेट है, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें 1945 में हुआ था, ठीक है। 45 है कि 40 है? 45 ही होगा, ठीक है। 45 यूनिसेफ 46 है। ठीक है, ये वाला जरा कंफ्यूजन लगा, इसमें दिया नहीं कौन कहाँ पे है, ठीक है। जरा चेक कर लीजिए। रामबाग गेट की बात करें तो पंजाब में है ये, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। आप तो चलेंगे सब आगे भारत का ही चलेंगे है? तो, हाँ तो भारत का नहीं, पंजाब भारत में नहीं है। नहीं, भारत वो के ये जो टोटल वहाँ 12। तीनों दिया गया नेपाल, था। नेपाल, हाँ वो सब भारत के, नेपाल, चीन प्लस भारत, इसके टोटल पंजाब में है। 12 को दिया गया, ठीक है। वो पंजाब में पढ़ा हुआ था मेरा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं सवेरे वाला आरएनए की क्लास में रहा कीजिए, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होता है। अगर फ्री रहते हैं तो कान में लगा के सुना कीजिए। वर्ष 2023 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर, ठीक है, नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2023 में वर्ष 2023 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए, ठीक है। कब मनाते विकलांग दिवस? 3 दिसंबर को मनाते। किनके द्वारा अवार्ड दिया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अमेजन इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर, ठीक है, विज्ञान भवन में राष्ट्रपति विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया की कुल आबादी का लगभग 15% विकलांग व्यक्ति है, उनका सशक्तिकरण एक उच्च प्राथमिकता है। एशियाई पैरा खेलों में भारत को अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी अदम्य विजयी भावना के बल पर एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर दीपा मलिक और सुश्री अवनी लखेरा जैसे खिलाड़ियों के द्वारा निभाई गई प्रेरक भूमिका की सराहना की, ठीक है। और पैरा ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन 111 पदक हमें मिले। रैंक की बात करेंगे 5th रैंक थी, ठीक है, पैरा एशियंस में, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पैरा ओलंपिक में बात करेंगे तो पैरा ओलंपिक में भी भाई साहब अवनी लखेरा, ठीक है, दीपा मलिक, इन लोगों ने काफी अच्छी, अवनी लखेरा को तो गोल्ड मिला था, ठीक है, ध्यान रखिए शूटिंग में। तो इसी के तरह से आपका क्या होता है, तो ये अवार्ड वाला समाप्त हो जाता है। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो जरा नाम आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बासुकीनाथ झा किसमें? मैथिली में। सादिक नवाब उर्दू में। नीलम शरण गौर किसमें? अंग्रेजी में। संजीव साहब, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। राजशेखर साहब की बात करेंगे तमिल में, ठीक है। टी पतंजलि शास्त्री साहब की बात करेंगे तो क्या तेलुगु में। और ईवी रामकृष्णन साहब की बात करेंगे, इनको मलयालम में मिला, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया, किसके दिया गया है? तो रामबाग गेट और रैमपेस्ट परियोजना को दिया गया है। और साथ में चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस सहित 3 परियोजनाओं को अवार्ड ऑफ मेरिट भी दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और पढ़ना है? नहीं। तो बिहार सर ठीक है। क्वालिटी तो पढ़ लीजिए। जन्माष्टमी पुण्यतिथि को लेकर कल के क्लास में बातें होगी।